सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी सास बबली कबूतरी रहा करती थी। बबली कबूतरी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किया करती थी। टूनी बहू, तू यहाँ बैठी क्या खा रही है? मैं भूख से मरी जा रही हूँ, लेकिन तुझे मेरी परवाह कहाँ? माँ जी, अभी तो आप ही ने कहा था कि आप अभी नहीं खाएंगी। डायन, तूने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मैंने कब तुझे कहा था कि मैं नहीं खाऊंगी? तू मुझे भूखा मारना चाहती है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसी तरह बबली कबूतरी छोटी छोटी बात पर टूनी चिड़िया को कुछ न कुछ सुना दिया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया आकर बबली कबूतरी को बताती है, माँ जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो क्या हुआ? तू माँ बनने वाली है? ऐसे आकर बता रही है जैसे तू अमीर बनने वाली है। सभी चिड़िया माँ बनती हैं, इसमें नई बात कौन सी है? जा जाकर अब काम कर, तेरे मायके से नौकरानी नहीं आने वाली। ऐसे ही 7 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया कपड़े धोने के बाद गीले कपड़े सुखाने के लिए अपनी ननद लाडो को बुलाती है। लाडो, ओ लाडो, जरा जल्दी यहाँ आना। क्या है भाभी? लाडो, इन कपड़ों को ले जा और बाहर डाली पर सुखा दे। टूनी बहू, तू ये क्या कर रही है? अब मेरी बेटी कपड़े सुखाएगी? तू माँ बन रही है तो क्या सभी लोग तेरे आगे पीछे काम करने के लिए घूमेंगे? लाडो कपड़े नहीं सुखाएगी, तू खुद जाकर और कपड़े सुखा दे। लेकिन माँ जी, ये बाल्टी बहुत भारी है। डॉक्टर ने मुझे बाहरी चीजें उठाने से मना किया है। तू जाती है या मैं मोंटू बेटे को बुलाऊं? 2 थप्पड़ तुझे लगाएगा तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। नहीं माँ जी, आप मोंटू चिड़ी को मत बुलाइए, मैं खुद ही कपड़े सुखा लेती हूँ। टूनी कपड़ों से भरी बाल्टी उठाकर बाहर डाली पर जाने लगती है। तभी उसके पंख लड़खड़ाने लगते हैं और वो पेड़ से नीचे गिर जाती है। करमजली एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। पहले से घर का खर्च कम था, जो इसने डॉक्टर का भी खर्चा बढ़ा दिया। बबली कबूतरी टूनी चिड़िया को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर, मेरी बहू को जल्दी होश में ला दो। माँ जी, आपकी बहू की हालत बहुत सीरियस है। आखिर ये बेहोश कैसे हो गई? क्या बताऊं डॉक्टर, खड़ी थी तभी उसको चक्कर आ गए और गिर गई। डॉक्टर, इसे जल्दी होश में ला दो, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। अरे, आप कैसी सास है? आपकी बहू जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आपको अपने घर के काम की पड़ी है। अब आपकी बहू को इस हॉस्पिटल में 2 दिन तक रखा जाएगा। डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी बहू को बस होश में ला दो, मैं उसे जल्दी घर लेकर जाऊंगी। ठीक है, थोड़ी देर आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तभी डॉक्टर उसे वहाँ बिठाकर पुलिस को फोन कर देती है। इंस्पेक्टर कौर, आप इस जालिम कबूतरी को गिरफ्तार कर लो। इसने अपनी बहू पर बहुत सारे जुल्म किए हैं। अभी अभी इसकी बहू ने होश में आने के बाद मुझे सारी बात बताई है। पुलिस बबली कबूतरी को गिरफ्तार करके ले जाती है और इस तरह टूनी चिड़िया को अपनी अत्याचारी कबूतरी सास से छुटकारा मिल जाता है। कुछ दिन जेल काटने के बाद कबूतरी घर आती है और अपने पुराने रूप में आ जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, अरे तू घोंसले में कैसे बैठी है? चल निकल घोंसले से और चल घर के काम कर। माँ जी, मैं अभी चल रही हूँ। आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? गुस्सा नहीं तो और क्या करूँ तुझ पर? मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मैंने तो सोचा था तेरा बाप गाड़ी देगा, सोने की सिकड़ी देगा, लेकिन उसने तो कुछ नहीं दिया। तू अपने मायके से तो कुछ नहीं लाई और यहाँ महारानी बनकर बैठी रहेगी। माँ जी, आपको ये सारी बातें मेरी मम्मी पापा से कहनी चाहिए थी। हरामखोर, मुझे जेल भिजवाकर तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ और तू अब जुबान भी चलाने लगी। माँ जी, मुझे मत मारिए, मेरी क्या गलती है? एक दिन फिर बबली कबूतरी टूनी को परेशान करने के लिए उसके कमरे में जाती है। क्योरी महारानी टूनी, कैसे आराम फरमा रही है? चल जाकर उपले बना। माँ जी, मैं दूसरे काम कर लूंगी, मैंने कभी उपले नहीं बनाए। अच्छा, तो चल मैं तुझे सिखा दूंगी। अगर तुझे उपले नहीं बनाने थे तो तेरे माँ बाप ने इस घर में शादी क्यों की? चल अब चलकर उपले बना, 4 दिन से उपले नहीं बने। माँ जी, मुझसे उपले नहीं बनेंगे, आने दीजिए इनको, मैं इनसे कह दूंगी मुझे उपले नहीं बनाने हैं। ले, वो आ गया। अब बोल, देखती हूँ वो तेरी बात मानता है या मेरी बात मानता है। माँ, तुम दोनों में बहस कैसे हो रही है? तू अपनी पत्नी से ही पूछ ले। क्या हुआ जी? देखिए ना जी, माँ जी मुझे उपले बनाने को कह रही है। मैं उपले नहीं बनाऊंगी, मैंने कभी अपनी जिंदगी में उपले नहीं बनाए। आपने मुझसे शादी के उपले बनाने को की थी। क्या कहा तूने? तू उपले नहीं बनाएगी? अब तो घर के सारे काम तुझे ही करने हैं। तू दहेज लेकर नहीं आई है।
दहेज के लिए मेरे पापा से क्यों नहीं कहा? कहा तो था तेरे बाप को, कंकाल निकला खाली हाथ अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया। मेरे सारे शौक धरे के धरे रह गए। मैंने तो अपने दोस्तों से भी कह दिया था, लेकिन तेरे कंकाल बाप ने मेरे दोस्तों के सामने कोई इज्जत नहीं रखी। तो जल्दी से माँ जो कहती है वो कर, नहीं तो तेरे भाई को बुलाकर तुझे तेरे घर भेज दूंगा। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो अब मैं करूँगी। अरे मोन्टू चल फोन लगा अब इसके भाई को और उससे साफ साफ कह दे अभी आए और अपनी बहन को ले जाए। मुझे ऐसी कंगाल बहू नहीं चाहिए। मोन्टू चिड़ा टूनी के भाई को फोन लगाने लग जाता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मत लगाइए फोन मेरे भाई को। अभी अभी तो उसने मेरी शादी की है। मेरे मायके वालों ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करके मेरी शादी की, लेकिन आप लोगों को इससे क्या? लड़की वाले बिक जाए, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को तो बस दहेज से मतलब है। मैं कहता हूँ तू अब चुप हो जा। क्या साले साहब, मैं कब से तुझे फोन लगा रहा हूँ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? तू जल्द से जल्द यहाँ और अपनी बहन को लेता जा। ये आप क्या कह रहे हैं जीजा जी? ऐसी क्या बात हो गई? पहले मेरी बात मेरी बहन से कराओ। मोन्टू चिड़ा टूनी चिड़िया को फोन देता है। भैया तो जल्दी मुझे लेने आ जा। मेरे ससुराल वाले दहेज के लालची हैं। ये सुबह से मुझे मार पीट रहे हैं। मैं यहाँ और कुछ दिन रही तो मैं मर जाऊंगी। टुन्नू चिड़ा अपनी बहन की बातें सुनकर हवाओं को चीरता हुआ वहाँ आता है। भैया तो मुझे यहाँ से ले चल। ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं। क्यों जी, आप लोग मेरी बहन को क्यों मार रहे हैं? क्यों जीजा जी? इसी दिन के लिए मैंने अपनी बहन का हाथ आपके हाथ में दिया था। अब तो मैं बहन को 1 मिनट भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। हाँ ले जा तू अपनी बहन को। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। मैं तो अपनी बहन को लेता ही जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। देखता हूँ आपके बेटे की दूसरी शादी कैसे होती है। मैं आप लोगों का जीना हराम कर दूंगा। अरे तू तो मेरे ही घर में खड़ा होकर मुझे ही धमकी दे रहा है। अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तेरे घर वाले भी तुझे नहीं पहचानेंगे। भैया इन लोगों से बहस मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। टूनी चिड़िया अपने भाई टुन्नू के साथ मायके चली जाती है। कैसे बेहोश हो जाती है कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर्स के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।